સનાતન ધર્મના અનેક સંપ્રદાયોના સૌ અનુયાયીઓ રાહ જોતા હતા કે એક એવી સરકાર આવે જે આપણા સનાતન ધર્મને મહત્વ આપી એના आधार पर देश चलावने। यूजीसी के बीच अमित शाह ने ऐसा ऐलान किया है जिसने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींदों को उड़ा दिया है। उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है दोस्तों कि जो भी सरकार सनातनियों को निराश करेगी वो कभी सत्ता में वापस नहीं आएगी। इस एक बयान ने बीजेपी में पूरी तरीके से खलबली मचा दी है, जबकि इस बयान को सीधा सीधा मोदी के लिए धमकी जैसा देखा जा रहा है, जिसने सबको हिला कर रख दिया है। क्योंकि यूजीसी पर स्वर्ण समाज ने जो किया है उसने अमित शाह की भी पूरी तरीके से टेंशन को बढ़ा दिया है। ऐसे में इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं। दावा तो दोस्तों ये भी किया जा रहा है कि अब अमित शाह आगे कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, लेकिन क्या है वो प्लान, चलिए आपको सारा कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का पीआरबी न्यूज में। दोस्तों, इन दिनों यूजीसी और शंकराचार्य के मुद्दे पर संग्राम छिड़ा हुआ है, जिसकी चर्चा चाय के स्टॉलों से लेकर देश भर की सियासी गलियारों में हो रही है। क्योंकि अब तो सीधे सीधे लोग मोदी सरकार के खिलाफ हो गए हैं, जिसके कई सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं और सामने आए हैं। कई जगह तो सरकार को वोट न देने की कसम भी खाई गई है, जिसे आप भी देख सकते हैं। ये वीडियो देखिए जो मेरठ से निकलकर सामने आया है। हम सभी जलावा ग्रामवासी शपथ लेते हैं। ये जो काला कानून यूजीसी बिल केंद्र सरकार लाई है, मोदी सरकार लाई है। जब तक ये वापस नहीं होता, हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। हम सभी कसम खाते हैं। देखा दोस्तों आपने वीडियो कि कैसे लोग कसम खाकर मोदी सरकार का खुलकर विरोध कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, सोशल मीडिया पर तो यूजीसी को लेकर बवाल कटा हुआ है, हंगामा मचा हुआ है। एक यूजर ने यह भी लिखा है कि प्रयागराज में यूजीसी के विरोध में भाजपा के मूल कार्यकर्ताओं ने ही अपनी सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल रखा है। देखकर अच्छा लगा कि हमारा समाज अंधभक्ति और गुलामी की जंजीरों से आजाद हो चुका है। पूर्व महामंत्री भाजपा युवा मोर्चा शिवम मिश्रा जी ने सरकार को स्पष्ट रूप से संदेश देते हुए कहा कि यदि कानून वापस नहीं होगा तो हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। इस तरीके की प्रतिक्रियाएं दोस्तों देखने को मिल रही हैं। इसी बीच एक और वीडियो सामने आया है। लोग इस वीडियो में भी कसम खाते हुए दिख रहे हैं। एक यूजर इसी वीडियो पर लिखते हैं कि रोज को अस्थायी मत समझिए, चोट खा गए हो, नहीं वापस लिए यूजीसी तो सुपड़ा साफ होगा। यानी सीधे तौर पर मोदी सरकार को जमकर घेरा जा रहा है और कहा जा रहा है कि यूजीसी नहीं वापस लिया तो सरकार को वोट नहीं दिया जाएगा और पूरी तरीके से सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा। इन सभी गतिविधियों ने अमित शाह को भी परेशान कर दिया है और उन्होंने अब जो बयान दिया है वो चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बताने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ अमित शाह ने कहा है और पूरा मामला क्या है। आसान भाषा में इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। मतदाता दिवस के अवसर पर आज हम सब ग्रामवासी इस बात की शपथ लेते हैं जब तक बीजेपी यूजीसी एससी एसटी जैसे काले कानूनों को वापस नहीं लेती है सवर्णों के साथ न्याय नहीं करती है हम सवर्ण लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे मतदान करेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो देश में शंकराचार्य को लेकर चर्चा के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अहम बयान सामने आया है। मंगलवार को शाह ने सनातन धर्म और उसकी परंपराओं को लेकर गांधीनगर में एक कार्यक्रम में कहा, जो सरकार सनातन धर्म के मूल्यों को बनाए रखने में नाकाम रहती है और उनके अनुयायियों को निराश करती है, वो देश में सत्ता में कभी वापस नहीं लौटती। शाह यहां स्वामी नारायण संप्रदाय के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तभी उन्होंने ये पूरा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद विभिन्न सनातन परंपराओं के अनुयायियों ने लंबे समय तक ऐसी सरकार का इंतजार किया जो सनातन धर्म को उचित महत्व दे और उनके सिद्धांतों के अनुसार शासन करें।
इससे पहले अमित शाह ने कहा कि गुजरात के अपने पुत्र और देश के पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। आजादी के बाद अनेक संप्रदाय के सभी अनुयायी एक ऐसी सरकार की राह देख रहे थे जो हमारे सनातन धर्म को महत्व देकर उसके आधार पर देश चलाए। ये सभी इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बता रहे हैं जो कुछ अमित शाह ने कहा। अमित शाह ने कहा कि आदि शंकराचार्य ने भारतीय पहचान को स्थापित किया और ये सुनिश्चित किया कि सनातन धर्म का ध्वज चारों दिशाओं में खूब लहराता रहे। उन्होंने सनातन धर्म के ध्वज को बुलंद रखा। अमित शाह ने आदि शंकराचार्य की ग्रंथावली के गुजराती संस्करण का विमोचन करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये विश्वास जताया कि अद्वैत वेदांत के विद्वान के संपूर्ण ग्रंथ गुजरात के युवाओं के जीवन तथा कार्यों पर गहरा प्रभाव छोड़ेंगे। शंकराचार्य का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि इतने कम जीवन काल में इतना कुछ हासिल कर पाने वाले लोग बहुत कम हैं। शंकराचार्य ने पैदल ही पूरे देश की यात्रा की और एक तरह से उन्होंने चलते फिरते विश्वविद्यालय की भूमिका अदा की। केवल पैदल यात्रा ही नहीं की बल्कि भारत की पहचान स्थापित की। चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की, ज्ञान के केंद्र बनाए और ये सुनिश्चित किया कि सनातन धर्म का ध्वज चारों दिशाओं में ऊंचा फहरता रहे। संतों के मूल्यों से हटने वाली सरकार फिर नहीं लौटती। उन्होंने कहा कि अपने जीवन काल में आदि शंकराचार्य ने बौद्ध, जैन, कपालिक और तांत्रिक परंपराओं सहित विभिन्न दार्शनिक धाराओं के उदय के बीच सनातन धर्म को लेकर उत्पन्न संदेहों का समाधान किया। शाह ने दोस्तों आगे ये भी कहा कि शंकराचार्य ने सभी प्रश्नों और आशंकाओं के तर्क सहित उत्तर दिए। उन्होंने कहा कि संतों के आशीर्वाद से उन्हें पूरा भरोसा है कि जो सरकार सनातन धर्म के मूल्यों को कमजोर करेगी वो दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि आज देश में ऐसी सरकार है जो सनातन धर्म को सिद्धांतों के अनुसार शासन कर रही है और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत कर रही है। इस सब बयान ने दोस्तों हंगामा खड़ा कर दिया है। लोग तो इससे मोदी के खिलाफ सीधा धमकी कह रहे हैं। हालांकि ये सब सिर्फ कहा जा रहा है, इसमें कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें यूजीसी और शंकराचार्य को लेकर जो माहौल चल रहा है उसने सबकी टेंशन, सबकी परेशानी को बढ़ा दिया है। और अब अमित शाह के इस बयान की भी लोग खूब जो है तुलना पकड़ रहे हैं, तूल पकड़ रहे हैं। अब आगे क्या होने वाला है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पूरे देश में यूजीसी की चर्चा है। दिन ब दिन यूजीसी की चर्चा तेज होती जा रही है और लोग अलग अलग तरीके से तर्क देते हुए इसको बता रहे हैं। और अब जो अमित शाह का बयान आया है कि सनातनों पर जुल्म करने वाली सरकार कभी बचती नहीं है, दोबारा नहीं आती, तो इसको एक अलग पैरामीटर से भी देखा जा रहा है कि इनडायरेक्ट वे में शाह ने जो है मोदी को सीधा धमकी दे दी है। यानी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से शंकराचार्यों को परेशान किया गया, जिस तरीके से उनके साथ जो कुछ भी किया गया, उसी हिसाब से इस बयान को देखा जा रहा है कि अगर सनातनियों के साथ ऐसा हो रहा है, सनातनियों जो है सनातन खुलकर सामने आ रहे हैं और सामने से विरोध कर रहे हैं, तो आप तस्वीरें साफ देख सकते हैं कि साफ साफ अमित शाह भी सरेंडर कर रहे हैं कि सनातनियों के साथ अगर ऐसा होगा तो सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वो दोबारा फिर से नहीं आने वाली। तो कहीं ना कहीं शाह की भी टेंशन बढ़ी हुई है, जिस वजह से उन्होंने इस तरीके का बयान दिया। हालांकि उन्होंने आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की, आधिकारिक तौर पर खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति यही है कि साफ तौर पर शाह की टेंशन भी बढ़ी हुई है कि जिस तरीके का पूरे देश में माहौल बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसको ऐसा देखा जा रहा है कि शाह ने सीधा खुलकर कह दिया है कि सनातनियों के साथ अगर ऐसा होगा तो सरकार दोस्तों दोबारा नहीं आने वाली। और यूजीसी का हंगामा तो आप लगातार देख रहे हैं, लगातार हम आपको वीडियोस में दिखा रहे हैं कि तमाम बीजेपी के नेताओं के, वरिष्ठ नेताओं के इस्तीफे सामने आ रहे हैं, तमाम तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, तमाम हंगामे हो रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है, पल पल की खबर यूजीसी के मुद्दे को लेकर हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क से लेकर संसद तक जो है बयानबाजी हो रही है और सभी लोग इसके खिलाफ हैं। अब आगे क्या होने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरीके से मुद्दा तूल पकड़ा हुआ है, लगातार चर्चाओं में है। आपके इस खबर को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए, निष्पक्षता पत्रकारिता के लिए देखते रहें PRB न्यूज।